Hello everyone, a very good morning and a very happy Savratri to all of you. And today we are going to learn our new topic reaching the age of adolescence. So without wasting a single minute, let's begin. ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या होती है, चेंजेस क्या क्या होंगे प्यूबर्टी में और फिर कौन कौन से चेंजेस होंगे, फिर उनसे जो ग्लैंड रिलेटेड होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में क्या चेंज आने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और एक चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इन बातों पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले सवाल होता है कि एडोलसेंस होती क्या है। तो जब भी हमारी बॉडी में जो चेंजेस है वो ना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, ताकि हम फिजिकली मैच्योर हो जाएं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएं, उस चीज़ को हम एडोलसेंस कहते हैं। और प्यूबर्टी वो स्टेट ऑफ टाइम है या वो पीरियड है जब ये पूरे चेंजेस एक अपने पॉइंट को अचीव कर लेते हैं। मतलब एडोलसेंस एक जर्नी है और प्यूबर्टी उसका डेस्टिनेशन है। मतलब एडोलसेंस से स्टार्ट होगी और प्यूबर्टी के हिट होने तक जितने भी चेंजेस होने वो सारे हो जाएंगे। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि जो ये प्यूबर्टी है ये स्टार्ट कब होती है। तो अगर मेल की बात करें तो ये 11 ईयर्स से स्टार्ट होकर 18 से लेकर 19 तक, और फीमेल में ये जल्दी हिट हो जाती है 10 ईयर्स से लेकर 18 से 19 ईयर्स तक। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो प्यूबर्टी को हिट करते हैं, तो उनके जेनेटिक ऑर्डर, जैसे उनकी फैमिलीज होंगी और साथ ही साथ उनका एनवायरनमेंट जिस तरह का होगा। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले चेंजेस जैसे कि मेल्स में हाइट का इंक्रीज होना और फीमेल में भी उसी तरह का। मेल्स में जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं, जो हिप्स हैं वो नैरो रहते हैं, जबकि फीमेल के केस में नैरो शोल्डर, ब्रॉडर हेड रिप्रोडक्शन के लिए उनको हेल्प करते हैं। जो आवाज़ है लड़कों की वो भारी हो जाती है, लड़कों की पतली होती है। तो ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो आपकी स्किन होती है वो कुछ खास किस्म के जो ऑयल होते हैं जिनको हम सीबम के नाम से जानते हैं, वो आपका जो सेबेसियस ग्लैंड है वो रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, जिनकी मदद से जो पिंपल है एक्ने वो होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके सेक्स ग्लैंड्स हैं वो आपके जो हार्मोन है उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइफ के केस में जो टेस्टिस होते हैं वो फीमेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स के केस में जो ओवरीज हैं वो ओवा यानी एग को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। और इन्हीं वजह से चेंजेस होते हैं। अभी पूछे कि हार्मोन क्या है, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से रिलीज होते हैं। अब जो हार्मोन है मेल्स के वो टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो जितने भी ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन, चाहे मेल्स और फीमेल के, उनको हम गोनाड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सेक्स ऑर्गन को एक्चुअली इन ग्लैंड को भी हार्मोन रिलीज करने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, वो ऑर्डर देता है। और हर 28 दिन में एक बार ये एग रिलीज करती है जो फीमेल्स होती हैं, ताकि वो किसी भी स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज हो जाए। बट जब फर्टिलाइजेशन के लिए कोई स्पर्म नहीं मिलता तो जो एग है वो एक तरह से डिफ्यूज हो जाता है, और जिसकी मदद से या फिर ये बोलो जिसकी वजह से एक्चुअल में ब्लीडिंग एंड साथ साथ जो वो एग डिस्ट्रॉय हो, तो वो जो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ओके, जो कि 3 to 6 डेज के बीच में होती है। और जब ये पहला ब्लड फ्लो होता है तो उसको मेनाक के नाम से जानते हैं, और जब ये लास्ट ब्लड फ्लो होगा, या फिर ये बोलूँ कि जो वुमेन्स हैं जो एग एक्चुअली रिलीज़ करना बंद कर देती हैं, तो वो 40 to 45 के बीच में एज होती है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। हम पढ़ लेते हैं कि जो ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो एंडोक्रीन सिस्टम मतलब जिसमें कुछ हार्मोन रिलीज हों। ग्लैंड दो तरह के, एंडोक्रीन, एक्सोक्रीन। एंडोक्रीन वो ग्लैंड होते हैं जिसमें जो हार्मोन है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होंगे, और एक्सोक्रीन में जो पाइप्स होती हैं, डक्ट होती हैं, उनकी मदद से होता है। एंडोक्रीन में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ डेवलपमेंट, प्यूबर्टी। जबकि हार्मोन के केस में, आई मीन एक्सोक्रीन के केस में, एंजाइम, सलाइवा, मिल्क प्रोडक्शन इनमें काम आता है। अब बात कर लेते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स चाइल्ड। तो हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन 22 कॉमन होंगे, और एक जो होता है जिसको हम सेक्स
क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि फीमेल्स में एक्स एक्स होगा और मेल्स में एक्स वाई होगा। और जो मेल होता है उसका जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स वाई होगा। तो बेसिकली अगर एक्स जो मेल का है अगर फीमेल से एक्स कनेक्ट करेगा तो फीमेल ही होगी, लेकिन जब मेल का वाई जाएगा तब जाकर कहीं पर आपको एक बॉय देखने के लिए मिलेगा। तो इट्स टोटली अ मेल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉय या गर्ल के लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है मियोसिस और माइटोसिस की उनको बताया गया है। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिनका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो आपकी ग्रोइंग एज होती है अगर इसमें आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली आप डाइट अच्छी लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आई क्योंकि प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया ये लेक्चर।